मैं किसी भी गैर मर्द की मोहताज नहीं। मेरा नाम लारेब है। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। इसे मैंने बहुत समझाया लेकिन इसे जरा असर नहीं हुआ। वो कट्टर टेरुक था। अब फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं इसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर इसे ये कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब है कि हंसों तो कभी ना फंसूं। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो इसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फराइज सरंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पे हैरानियों के साए लहराने लगे। इसे उन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हजारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन और सुकून लट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मान जाओ ना। क्या मान जाऊं? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, हर बात मानूंगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हम हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी खास हैं। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती हैं, तुम उन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफें होती हैं, इसलिए सच बता रहा हूं कि चाहे ये आंखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो खास है। खास क्यों है? वजह बताओ। क्योंकि उनसे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता जैसे ये भी बोल रही हो। ओह, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। इसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जिसे अंदर ही अंदर जज्ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा अब नहीं देखोगी मुझे। ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफी दिन गुजर गए, इसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल ना मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती बशर्ते कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पिल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी इसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूं, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मोहब्बत खत्म हो गई। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों? मुझे खारिश है। मेरी रग मुजा फड़क उठी। फिर हंसते हुए इसने बताया कि हमारे खानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारी खानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती, और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं पर शादी नहीं। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। वो सच मान रहा था, पर मैं इसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी। जब इसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं तो इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने इससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूंगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खाबे उड़ाएंगे, दुख सुख के साथ ही बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद व मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं जब स्टडी खत्म हुई, राबता खत्म। लेकिन दोस्ती तो वो होती जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है। अच्छा, मुंह बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता। मैं भी इतनी अच्छी लड़की गिनवाना नहीं चाहती। मैंने दिल में सोचा। ये इसका आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाला गिल्ली तो मुंह बोली बहन। अच्छा, भाई बहन बनकर क्या होगा? मैंने पूछा।
दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सुबह सुबह इकट्ठे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये जिंदगी बोरिंग नहीं लगती तुम्हें जो गुजार रही हो? थोड़ा सा बदलो तुम खुद को, देखना कितनी खुशियां मिलती हैं। सच्ची भाई बहन वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं। और इस दौरान तुम बहन लफ्ज़ का सहारा लेकर मुझसे अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते रहो, नज़रों से ही मेरे चेहरे को छूते रहो, टेनिस खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को ललचाई निगाहों से देखते रहो, तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नज़रों से कह रही थी, वो कुन अखियों से देखता हुआ जवाब का मुंतज़िर था। सॉरी मेरी खुशियां खाबे सैर, जॉगिंग, जिंदगी के रंग, टोस्ट कह कहे दुख सिख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सैर को जाती हूँ। बाप की शफकत भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सिख की साथी है। मेरी सखियां खाबे आड़ाने में लाजवाब हैं, उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे टीचर्स मेरे रहनुमा हैं। अपने भाई के साथ मैं घंटों बातें करती हूँ, मासूम शरारतें, 2 मिनट में नाराज 2 मिनट में राजी, एक दूसरे के बिना जरा वक्त नहीं गुजरता। इसके पीछे बाइक पर बैठे हुए मैं आज़ाद फेल करती हूँ, इसके साथ शॉपिंग का जवाब नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। एक नया रिश्ता बनाकर मैं उन सब रिश्तों की मिठास नहीं खोना चाहती। पता नहीं लड़कियों की हुसैन जिंदगी गैर मर्दों से ही क्यों जड़ी होती है। खूबसूरत ख्वाबों के चक्कर में उम्र भर के लिए आंखें जख्मी करवा लेती है। इतना कहकर मैं चली आई। इसका रिएक्शन कैसा था मैंने देखा नहीं, लेकिन इसे एक सबक जरूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदा शुक्र अदा किया और आंख अश्कबार हो गई। मेरे अल्लाह, तो मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना, इस अहद की पैदावार होकर भी मेरे कदम जरा ना डगमगाए।